if we find a differential equation of the form, if we find a differential equation of the form dy upon dx plus py is equal to q। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आपको कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ कि dy upon dx plus py is equal to q, where p and q are constant or function of x then differential equation is called the first order linear differential equation। ठीक है जी, अगर इस टाइप का फंक्शन अगर आपको मिलेगा तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानेंगे, यानी dy by dx is equal to py is equal to q, where p and q are constant or function of x, then differential equation is called the first order linear differential equation। as per example यहाँ पे देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट कि dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू x। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है dy by dx प्लस साइन x इंटू y इज इक्वल टू cos x। एंड थर्ड देखिए dy upon dx plus e to the power x y is equal to x square। These are the form of linear differential equation। ठीक है जी, ठीक है, बात समझ में रही, यानी इस टाइप का फंक्शन आपको जहां भी मिलेगा उसको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। dy by dx plus 2y is equal to x, या dy by dx plus sin x into y is equal to cos x, dy by dx plus e to the power x into y is equal to x square। ये जो तीन एग्जाम्पल्स आपको देख रहे हैं, यानी dy by dx plus py is equal to q, where p और q कांस्टेंट हो सकते हैं या ये x के फंक्शन हो सकते हैं, यानी आपको ऐसा भी, ठीक है, तो ये हमें क्या हो जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, जिन्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से नाम। अब इनका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल, देखो सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, देखिए अगर dy by dx है तो सॉल्यूशन कैसे गिवन है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे गिवन होगा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ठीक है, इंटू dx। ये हमारा सॉल्यूशन जो है ऐसे गिवन होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ये देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे गिवन होगा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, बात समझ में आई, यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं, देखिए इसका प्रूफ है
अगर आप बोलोगे तो ये कहते हैं यार मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, लेकिन दैट विल टेक टाइम, 1 क्लास आधे घंटे लगेंगे। अगर फिर भी आपको बात समझ में नहीं आएगी, यानी हमें सिर्फ इसी से मतलब है कि इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालें। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे, एक क्वेश्चन लेते हैं। dy by dx इक्वल टू dy by dx प्लस tan x इंटू cos x, सॉल्व दिस। अभी आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए भाई, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे कि dy by dx इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू। तो देखिए यार p इक्वल टू क्या है, कंपेयर कीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन ए से हमने कंपेयर किया। हेयर p इक्वल टू क्या है, tan x, q इक्वल टू क्या है, cos x। अब आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, p के जगह पे क्या हो जाएगा, tan x इंटू डी एक्स ई टू दी पावर। अब देखिए इंटीग्रेटिंग क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, log sec x। यही होता है ना जी, log sec x। तो log sec x प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, वो आगे जाके बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप c लिखेंगे तो आगे जाके फिर से बैलेंस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे c लिखेंगे नहीं, ठीक है। अगर किसी के मन में आ रहा है कि यहाँ पे लॉ इंटीग्रेशन किए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, ठीक है, आगे फिर से हम c लिखेंगे तो जाके बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ई एल एन सेक एक्स, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स। यहाँ पे पावर बेस है, बेस बेस यहाँ पे ही है और यहाँ पे बेस ही है, तो ये कैंसिल कर देगा तो सेक एक्स हो जाए। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, सेक एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, सेक एक्स। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है कि आई इंटू सॉरी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, सेक एक्स। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू कॉस एक्स है इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग वेक्टर सेक एक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी, यानी हमारा सोल्यूशन हो गया y इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। दिस इज आवर सोल्यूशन। हाँ जी, ये बात समझ में आई आप लोगों को, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या, पहले हम इससे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट में हम इससे कंपेयर करेंगे, फिर p की वैल्यू लिखा, q की वैल्यू लिखा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। आफ्टर दिस सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आएगी आप लोगों को, बात समझ में आएगी। कपिल, अनमोल, अनमोला, छोटे, रुपिंदर, मानव, ऋषभ, पर्व, कोई दिक्कत है इसमें जी, साहिल, हेलो जी, गुरमुख, हाँ जी, किसी को दिक्कत है इसमें। एग्जाम्पल 2 देखिए और ट्राई करें। एग्जाम्पल 2 है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, सॉल्व दिस। हाँ जी, ट्राई दिस क्वेश्चन। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखो 1 इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा ई एक्स। अब देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो y इंटू ई टू दी पावर x और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बाई पार्ट से यहाँ अप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। इसको हम मान लीजिए, अब देखिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन माने, इसको हम सेकेंड फंक्शन माने, किसको आइलेट, इसको हम सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। ये सेकंड फंक्शन हो गया e के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी, ठीक है जी, y इंटू ई टू दी पावर एक्स
इंटू, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन टू दी होल इंटीग्रेशन। यही होता है ना भाई पार्ट्स में। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x इंटू ई की पावर x, ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा ई के पावर x इंटू डी एक्स। ऐसा हो गया। अब देखिए ठीक है, अब इसको फिर से हम फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, इसको हम एक्चुअली आई मान के अगर करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ये cos x इंटू दी पावर x, यहाँ पे देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x इंटू दी पावर x इंटू डी एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अपॉन डी एक्स इंटू ई के पावर x इंटू डी एक्स। देखिए ध्यान से, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए cos x इंटू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x इंटू साइन x माइनस, अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए अगर हम इसको, इस वाले फंक्शन को अगर आई माना रहता, तो ये फिर आई यहाँ पे बन गया प्लस सी, तो आई बन गया, तो यहाँ लेकर आइए, आइए इधर। ठीक है, तो आई इधर आ जाएगा, ये वैल्यू आई थी और यहाँ पे आई आ गया। तो ये देखिए एक्चुअली क्या, हम ये आई को लेकर ही चले थे इसको, और इसी का इंटीग्रेशन हमने किया, तो ये इधर आ जाएगा, तो 2y के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए 2y हो जाएगा, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअली क्या हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आई, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को हमने रिमूव कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आई हो गया, ये आई हो गया, ये आई हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, इसको हमने आई माना, तो ये आई इधर आ जाएगा, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू ई के पावर x प्लस ई का पावर x इंटू साइन x, यानी ई के पावर x इंटू cos x प्लस साइन x इंटू 2y। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ई के पावर x इंटू cos x प्लस साइन x। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी आई की। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम अगर आंसर लिखना चाहें, तो y इंटू ई टू दी पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी ना, 1/2 ई टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस x प्लस सी, डेट्स आवर आंसर। आगे समझ में आया? यहाँ पे किसी को दिक्कत है? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो जी, हेलो, ठीक है जी, नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व दिस। dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू एक्स क्यूब। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चन ऑन गिवन दैट कंसेप्ट, और आपके बुक में भी एक पूरी कंप्लीट। हाँ जी, देखा जी, यहाँ पे कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से। ठीक है, पी वाई इक्वल टू क्यू से करेंगे, तो p की वैल्यू क्या है जी, ये देखिए फर्स्ट, ये हमारा ये फंक्शन, तो p इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/x, q इक्वल टू क्या है एक्स क्यू। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर p dx, यानी e टू दी पावर 1/x dx, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर ln x, यानी x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत जी?
बेस ई है तो ये कैंसिल कर देगा थी। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, q की वैल्यू एक्स क्यू इंटू एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? x का पावर 4 इंटू डी एक्स। तो y इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा? x का पावर 5/5 प्लस y इंटू एक्स। डेट्स अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6। एक्स वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इजकल टू एक्स ई एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। ट्राई दिस क्वेश्चन। और डी वाई बाई डी एक्स पी अपॉन, ये देखिए पी वाई इजकल टू क्यू से हमने कंपेयर किया यहाँ पे। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x। q की वैल्यू क्या हो जाएगा? e के पावर x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर p dx। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इंटू डी एक्स यानी e टू दी पावर ln x इजकल टू x। सोल्यूशन सोल्यूशन क्या हो जाता है? ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। ठीक है, y ई एक्स एक्स क्यू की वैल्यू है ई एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स। नो प्रॉब्लम। अब देखो बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो x इंटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स अपॉन इंटू डी एक्स। एक्स इंटू ई के पावर एक्स वाई इंटू एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए y इंटू एक्स इजकल टू एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। डेट्स ऑल। अगर चाहे तो एक से इसे डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या ऐसे ही रखने दे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हेलो, हाँ जी, समझ में आ रहा है जी आप लोग को? गुरमुख होते, मनिंदर, ऋषभ, पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। अच्छा क्वेश्चन है। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इजकल टू एक्स लॉग एक्स। ट्राई करें जी इसे। ट्राई करें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इजकल टू एक्स लॉग एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे भी एक्स है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स एकदम फ्री होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई बाई एक्स इज टू लॉग ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या है? p इजकल टू 1/x, q इजकल टू लॉग एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू दी पावर p dx यानी 1/x इंटू डी एक्स यानी क्या हो जाएगा? e के पावर ln x। ठीक है, e के पावर ln x मतलब x हो जाएगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? x। कोई दिक्कत जी यहाँ तक? सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x। q की वैल्यू क्या है? log x इंटू एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे
ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो log x यहाँ पे रखे, x को हमने इंटीग्रेट किया, फिर d log x को हमने डिफरेंशिएट किया, log x को जो हमने इंटीग्रेट किया था मल्टीप्लाई किया dx। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स, ये वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब देखिए एक्स से सबको डिवाइड कर देंगे, एक्स से सबको डिवाइड करेंगे तो एक पावर यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी कि y इज इक्वल टू एक्स बाई टू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई फोर प्लस सी, ऐसी हो जाएगी। किसी को दिक्कत है इसमें? ऋषभ, हाजी, रुपिंदर, मनिंदर, पर्व, कपिल, बात समझ में आ रही है जी? बात समझ में आ रही? हाँ जी। अब देखिए ये इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। अब एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम जो आता है, अगर हमने अभी पढ़ा था, ये देखिए अभी हम पढ़े थे कि dy बाई डी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू क्यू, इस फॉर्म में हमने पढ़ा था। तो हमने इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ठीक है, ये हमारा था टाइप ए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू ई टू द पावर पी डी एक्स एंड सॉल्यूशन is given by y into integrating factor into q into integrating factor into dx, ये हमें गिवन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो लेकिन अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं यानी टाइप बी में क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा dy पे तो dx नहीं रहेगा, dx अपॉन dy भी हो सकता है ना, बात समझ में आ रही है जी? हेलो, dx अपॉन dy भी रहेगा, तो फिर कैसे करेंगे? तो ये देखिए अगर हमारे पास dx अपॉन dy होगा तो यहाँ पे x इंटू पी डैश हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे q डैश हो जाएगा। देन सोल्यूशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होंगे, ये देखिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, पी डैश एंड q डैश आर कांस्टेंट और फंक्शन इन वाई के फंक्शन होंगे या क्या होंगे जी, या कांस्टेंट होंगे। जैसे इसमें p और q था, p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x के फंक्शन थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, p डैश और q डैश y के फंक्शन हो जाएंगे। किसके फंक्शन हो जाएंगे, y के। और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटू दी पावर p डैश dy हो जाएगा, ठीक है जी। एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इंटू, देखिए यहाँ पे y था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy हो जाएगा जी, इंटू dy हो जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आई जी? हेलो, बात समझ में आई? तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन जो है ऐसे गिवन होगा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को जी? हेलो, गुरमुख, ऋषभ, पर्व, हाँ जी। तो ऐसा भी फंक्शन मिल सकता है, तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और फिर समझ भी लेते हैं कि आखिर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट इस पे, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट है,
वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ट्राई दिस क्वेश्चन जी, ट्राई दिस क्वेश्चन। वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है जी, कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स डी पी डैश डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स सी डैश इक्वल टू क्यू डैश, इससे हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे इसे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन ये देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 1 बाई वाई स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा जी, ऐसा बन जाएगा। तो पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर एंड क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा ऑल्सो 1 बाई वाई स्क्वायर। बात समझ में आई जी, बात समझ में आई। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p डैश dx dy। यहाँ पे देखिए p डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, y के पावर -2 dy, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e के पावर माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y के पावर -2 + 1 -2 + 1, यानी e टू दी पावर ये देखिए माइनस y के पावर -1, ऐसा हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा जी, सर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्यों 0 ही होगा, 0 से क्यों डिवाइड करेंगे, यहाँ पे -1 है ना, -1 को मैं इधर लेकर आया, -1 को मैं इधर लेकर आया, ये 0 तो ठीक है, -1 को मैं इधर लेकर आया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e के पावर -1 बाई वाई, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या हो जाएगा, देखिए y इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, यहाँ देखिए क्यू डैश की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर e के पावर -1 अपॉन वाई dy, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x इंटू ई के पावर -1 अपॉन वाई, अब देखिए 1 बाई वाई को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी प्लस कर देगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अगर 1 बाई वाई को देखो, अगर -1 बाई वाई को अगर हम t मानते हैं, ये देखिए 1 - y को अगर हम t मानते हैं
तो dy अपॉन dy स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। तो ठीक है, तो e के पावर क्या हो जाएगा, ये देखो t और ये dy बाई बैलेंस है कि नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन यानी e के पावर -1 बाई वाई प्लस टी ही आ जाएगा। ठीक है, e के पावर 1 माइनस वाई से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस टी इंटू ई के पावर -1 बाई वाई। डेट्स आवर आंसर जी। बात समझ में आई जी? हेलो, बात समझ में आई? इसमें किसी को दिक्कत है जी? हेलो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हमने डिवाइड करने के जगह पे हमने मल्टीप्लाइड कर दिया है, एक गलती हुई है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाइड करेंगे ना e के पावर 1 प्लस वाई से, तब जाके ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये होगा, यानी x इक्वल टू 1 प्लस ई टू दी पावर 1 बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर पैटर्न का, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स, सॉरी tan इनवर्स वाई एक्स इंटू ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई, ये देखिए tan इनवर्स वाई है, tan इनवर्स है जी, tan इनवर्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व दिस। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, अगर हम इसको तो फ्री होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इससे इधर मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई थे, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये देखिए एक्स माइनस ई के पावर tan इनवर्स वाई, ऐसा बन जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ये देखिए एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे, माइनस ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा बन गया जी, ऐसा बन गया। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पी डैश की वैल्यू, अब देखिए यार पी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी डैश इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत जी इसमें किसी को? कोई दिक्कत? ठीक है, किसी को दिक्कत जी? अब इसे कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर पी डैश डी वाई, तो ई के पावर पी डैश की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और 1 प्लस वाई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है जी, tan इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, आइए नेक्स्ट पेज पे सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई,
अब देखो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, tan इनवर्स y, और यहाँ पे देखिए q की वैल्यू क्या है, ये देखिए e के पावर tan इनवर्स y है पहले से, e के पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e के पावर tan इनवर्स y इंटू dy, ऐसा है। अगर हम इसको t मानते हैं, देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हेलो, यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, कर दें, कर दूं का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बोलिए। कर लेंगे सर। ठीक है, तो अगर हम इसको e के पावर tan इनवर्स को हम t मानते हैं, अगर देखिए यहाँ पे लेट tan इनवर्स y इक्वल टू हम t मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर t इंटू e के पावर t अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी, ये वैल्यू हमारी डी टी के बराबर हो जाएगी। ये देखिए 2t अपॉन डी टी हो गया, तो e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t अपॉन 2 प्लस t, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू ई के पावर tan इनवर्स y इक्वल टू 1/2 e के पावर 2 tan इनवर्स y प्लस दैट्स आवर आंसर। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो आप देखिए, आप एक्सरसाइज